हाय एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का प्लान ये है कि आज मैंने सोचा हमारी गाड़ी को ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुके हैं, तो मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों के लिए कार रिव्यू लाता हूँ। तो मेरे पास है हुंडई की एलेंट्रा। ये है 2023 की करंट शेप और कलर है इसका साइबर ग्रे। चलो आपको गाड़ी दिखाते हैं और इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ भी बताएंगे। जैसे आप देख सकते हो, फ्रंट में जो एलेंट्रा का डिज़ाइन है बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि मुझे इसका डिज़ाइन और शेप बहुत अच्छा लगा था। ये भी रीज़न था कि मैंने इस कार को कंसिडर किया था। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों ये कार स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। तो जैसे आप इसका फ्रंट का डिज़ाइन देख सकते हो, ये इसकी लाइटें हो गई, काफ़ी शार्प डिज़ाइन है इसका। और ये जो लाइटें हैं मुझे मतलब काफ़ी क्लासी सी लगती हैं। और अगर हम सेंटर पार्ट में आते हैं तो ये इनकी ग्रिल हो गई। अगर आप ग्रिल देखो पास से कैसी लगती हैं, तो ये इसका ग्रिल वाला एरिया हो गया। एंड अगेन दिस साइड फिर वापस आपकी लाइट आ गई। और अगर हम थोड़ा पीछे चल के देखें तो वही बेसिक ये आपके साइड मिरर हो गए। साइड मिरर में अगर मैं एक चीज़ बताऊं तो मैंने ये चीज़ एक्स्ट्रा लगाई है फॉर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। और गाड़ी में भी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, जैसे आप ये साइन देख रहे होगे, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो साइन है ये रेड फ्लैश करता है अगर कोई भी कार हमारे ब्लाइंड स्पॉट में आती है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इसमें। और ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट कार्स में जैसे कि कोरोला, सिविक, सब में आती है। ये लॉय व्हील्स आई थिंक टॉप मॉडल में आते हैं। जो हमारा मॉडल है ये है प्रेफर्ड विथ टेक। तो कार दिखाने के बाद मैं आपको इस कार के सारे मॉडल्स भी बताऊंगा। चलो कार पीछे से चेक करते हैं कैसी है। सो गाइस, जैसे आप देख रहे होगे ये कार का है बैक व्यू, और पीछे से देखने में भी बड़ी स्लीक और सेक्सी लगती है देखने में। तो इसकी जब आप ब्रेक दबाते हो ना, तो ये जो पूरी लाइन है ये पूरी रेड हो जाती है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा जो नए डिज़ाइंस आ रहे हैं, नए शेप की कार्स आ रही हैं, उसमें पूरी लाइन आ रही है ब्रेक वाली। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है रात में। एक चीज़ भूल गया, तो ये रिवर्स कैमरा जो होता है ना, उसका यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ। और अगर इस साइड की बात करें तो सेम जैसे आपको उस साइड दिखाया था, ये इसका फ्यूल टैंक हो गया। फ्यूल टैंक ओपन करने का, और इसका जो फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी रफली 48 लीटर्स 50 लीटर्स के आसपास है। तो आप लगा लो कि 50 लीटर बढ़िया इसमें एक बारी में आ जाते हैं। गाइस, अगर मैं बात करूं विंडो की, तो विंडो ना इतनी डार्क आती नहीं है। ये मैंने टिंटिंग करवा रखी है इस पर। तो टिंटिंग का सीन ऐसा होता है कि कनाडा में आप फ्रंट में टिंटिंग नहीं करा सकते, दैट इज़ नॉट लीगल। मगर आप अगर पीछे की सीट्स में कराना चाहते हो, इंक्लूडिंग 2 बैक सीट्स और जो आपका रियर विंडशील्ड होती है, तो अगर आप उसमें कराते हो आप उसमें करा सकते हो। एंड देयर इज़ नो लिमिट कि आप कितना डार्क करवाओ। तो मैंने जो कराया है दिस इज़ लाइक 5%। इसका मतलब ये होता है सिर्फ 5% लाइट ही इसको पेनिट्रेट कर सकती है। तो 95% डार्क है। और फ्रंट में कोई भी टिंटिंग नहीं हुई हुई है। तो यही थी। बाकी यहाँ पे फिर साइड मिरर आ गया है। ओवरऑल बाहर से कार यही है। बाकी इसके फीचर्स अभी कार में अंदर बैठ के बताते हैं आपको। तो आपको कार का इंटीरियर दिखाते हैं सबसे पहले। तो जैसे आप देख पा रहे होगे, ये इसका कार का डैशबोर्ड है, बढ़िया। तो इस डैशबोर्ड में सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ये एक्चुअली ना बेसिक मॉडल नहीं है, ये प्रेफर्ड विथ टेक है। तो प्रेफर्ड विथ टेक में क्या होता है ना, आपको टेक एक पैकेज होता है जो एडिशनल $2000 का पड़ता है, और उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स आते हैं जो एक प्रेफर्ड मॉडल में नहीं आते। जैसे कि प्रेफर्ड विथ टेक में सनरूफ आ जाती है, जैसे आप ऊपर देख पा रहे होगे इस मॉडल में सनरूफ है। दूसरा, इसमें कुछ और फीचर्स भी ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे मैं आपको कार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सो गाइस, ये देखो, ये इसका एसी वाला पैनल हो गया ना। तो इसमें ना ड्यूअल आपका क्या बोलते हैं इसको, ड्यूअल टेम्परेचर कंट्रोल है। इसका मतलब ये होता है कि जो इस साइड बंदा बैठा है ना, जो इस तरफ बैठा है कार में, उसके लिए वो अपना टेम्परेचर अलग सेट कर सकता है, और जो पैसेंजर सीट पे बैठा है वो अपना टेम्परेचर अलग सेट कर सकता है। जैसे इसके यहाँ 2 पैनल्स बने हुए हैं। ये हो गया टेम्परेचर का, इससे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इससे बढ़ रहा है। तो ये सिंक का बटन अगर आप दबा देते हो तो दोनों टेम्परेचर सेम चलते हैं, मतलब इस वेंट का उस वेंट का एंड इधर दोनों वेंट के। और इसको आप हटा देते हो तो यहाँ का टेम्परेचर आप अलग कर सकते हो, यहाँ का टेम्परेचर अलग कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट एक्चुअली यही है कि अगर एक बंदे को ठंड लग रही है, दूसरे को गर्मी लग रही है, उस हिसाब से करना हो कोऑर्डिनेट, तो आप कर सकते हो। ये एक अच्छा फीचर है।
इसके अलावा अगर मैं आपको इसके वापस से पैनल में ही जाके दिखाऊं, तो जैसे ये हो गया, ये तो एसी ऑन ऑफ का बटन हो गया। तो ये जो बटन है ये होता है हीटेड स्टीयरिंग का। तो कनाडा में ना, जैसे आपको पता ही होगा, कनाडा में ठंड बहुत होती है। तो ठंड की वजह से सुबह सुबह जब आप कार स्टार्ट करते हो, सब ठंडा, बिल्कुल सीट ठंडी, स्टीयरिंग ठंडा, गाड़ी भी ठंडी। इसलिए यहाँ पे ना हीटेड स्टीयरिंग आते हैं। तो ये हीटेड स्टीयरिंग का ही बटन है। इसको अगर मैं दबा दूंगा तो पूरा स्टीयरिंग बढ़िया गर्म हो जाएगा 2 मिनट में मस्त। तो आप पकड़ोगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। ऐसे ही अगर मैं आपको नेक्स्ट 2 ऑप्शंस दिखाऊं, तो ये तो एसी बढ़ाने का है, एसी कम करने का है। ये इसके डिफरेंट मोड्स हो गए, हर कार में होते हैं, हवा कहाँ से आएगी। देन ये एसी ऑन ऑफ करने का बटन है। अगर मैं इसके नीचे के पैनल की बात करूं, तो ये हो गया हीटेड सीट्स। तो अगर आप टॉप मॉडल की बात करोगे, आपको पीछे भी हीटेड सीट्स मिलेंगी, बट ये है प्रेफर्ड विथ टेक पैकेज। तो इसमें सिर्फ फ्रंट 2 सीट्स आपको हीटेड मिलती हैं। उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे मैंने दिखाया आपको। इसका मतलब है 3 नंबर, मतलब फुल हीट होगा ये। बंद करना है इसको, बंद कर लो। ये हो गया फ्रंट विंडशील्ड की हीटिंग, ये बैक वाले की डीफ्रॉस्ट एक्चुअली। देन ये अंदर की हवा का, ये बाहर की हवा का, ये पैसेंजर साइड हीटिंग का। तो यही इसका मेन जो पैनल था वो यही था। अगर मैं आपको बात करूं इसके डिस्प्ले की, जो इसका ये डिस्प्ले है, तो ये इसका मेन है। तो इसमें आपको रेडियो मिल जाएगा, आपका ब्लूटूथ मिल गया, एप्पल कारप्ले मिल गया, आप नेविगेशन चला सकते हो। और आई थिंक बढ़िया एक 12 इंच तक के आसपास तक का डिस्प्ले है ये। दैट इज़ गुड इनफ। अगेन अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। वेरिएशन क्या होता है कि जैसे आप देखो, इसमें देख रहे हो ना, ये प्रेफर्ड विथ टेक पैकेज है। तो इसमें साइड्स में बटन्स हैं। तो जो इससे ऊपर वाला मॉडल होता है उसमें बटन्स यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ऐसे। एंड ये पूरा आपका स्क्रीन हो जाती है थोड़ी सी बड़ी। और इसका जो ये है ना शेड भी, ये थोड़ा सा वैसे लाइक उसमें थोड़ा ग्लॉसी शेड होता है इसका। तो मेन ये डिफरेंस है। ओवरऑल तो आई थिंक गाड़ी बढ़िया है। ये इंटीरियर इसका मुझे बहुत पसंद आता है। और अगर आप इसके एसी के वेंट्स भी देखोगे ना, तो एसी के वेंट्स भी इतने क्लासी तरीके से डिज़ाइन हो रखे हैं। देखो इतने पतले हैं, लंबे। अब इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं इसकी मीटर की, तो ये जो है ना स्पीडोमीटर, ये आप इसका देखो बढ़िया। यहाँ तो आपको इस साइड आपको आरपीएम वगैरह दिख जाएगा, और ये इसका पूरा स्पीड वाला हो गया। और सेम किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर। अगर आप कभी यूएस जाओ, आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। एंड देन दिस साइड आपका पूरा डिस्प्ले होता है, स्पीड वगैरह ये सब। बाकी अगर इसके स्टीयरिंग की बात करें, तो ये इसका हॉर्न हो गया, ये इसमें लेन असिस्ट हो गया। लेन असिस्ट, एक्चुअली लेन असिस्ट जो है ना बहुत तगड़ा फीचर है। ये हेल्प करता है आपको कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आप इसको ऑन कर लेते हो, तो कार ऑटोमेटिकली हेल्प करेगी आपको अपनी लेन में रखने के लिए। आप अगर जैसे भी थोड़ा सा इधर उधर होए, तो वो ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग घुमा के आपको लेन के बीच में कर देगी। यही इसके यहाँ पे पैनल लगे हुए हैं, आप वॉइस कंट्रोल दे सकते हो यहाँ से। डिफरेंट मोड्स चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो। इससे आप अपने मोड्स चेंज कर सकते हो म्यूज़िक सिस्टम के, कि रेडियो सुनना है, मीडिया, आपको एफएम सुनना है, क्या सुनना है, जो भी सुनना है। देन यहाँ से आप कॉल अटेंड कर सकते हो, यहाँ से कॉल कट कर सकते हो। सो ओवरऑल जो था यही इंटीरियर में फ्रंट एंड में है। बाकी अगर मैं बात करूँ नीचे इसका गियर बॉक्स दिखाऊँ आपको, सो गाइस ये इसका गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स भी काफ़ी बढ़िया लगता है पकड़ने में। तो गियर बॉक्स के साइड में 2-3 बटन्स और भी हैं। जैसे आप ये देखो, ये इसका ड्राइव मोड है। तो इसमें ना एक्चुअली 3 मोड्स हैं। तो अगर मैं प्रेस करता हूँ, तो यहाँ देखो चेंज हो रहे हैं मोड्स। एक हो गया नॉर्मल, एक हो गया स्पोर्ट्स, एक हो गया स्मार्ट। जो नॉर्मल मोड होता है वो हेल्प करता है आपकी कार को नॉर्मल उस पर रखने के लिए, लाइक बहुत ज़्यादा पावर भी नहीं, बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी भी नहीं। अगर आप स्मार्ट मोड में चलाते हो या इकोनॉमी मोड पे चलाते हो, तो गाड़ी में पावर कम रहती है। उससे क्या होता है, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, आपकी एवरेज गाड़ी ज़्यादा देगी, माइलेज आपकी बढ़िया हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स मोड की, तो अगर आपको गाड़ी भगानी है बढ़िया, ऐसी थोड़ा तेज़ चलानी है, या दोस्त के साथ ऐसी मज़े कर रहे हो, आप थोड़ा फास्ट ड्राइव कर रहे हो, या पिकअप चेक कर रहे हो उसका, तो आप स्पोर्ट्स मोड में लगा के गाड़ी बढ़िया भगा सकते हो। बट उसमें आपकी जो माइलेज होती है सबसे कम आती है। तो यही 3 मोड हो गए। और अगर मैं बाकी चीज़ की बात करूं, तो यहाँ एक और बटन है, ये हो गया बैक कैमरा का। जैसे ही इस बटन को प्रेस करूँगा, आप देख सकते हो पीछे का कैमरा ऑन हो गया है। तो ये चीज़ ही बहुत बढ़िया है। आप अगर रिवर्स नहीं कर रहे हो, बिना रिवर्स करे भी आप चेक कर सकते हो कि पीछे कुछ है तो नहीं, कोई ऑब्स्टिकल या कोई भी चीज़ तो नहीं है।
अगर मैं आपको ऊपर यहाँ दिखाऊं तो ये पूरा इसका कंट्रोल करने का है। ये तो लाइट्स हो गई जैसे आपको पता ही है। एंड अगर मैं आपको सनरूफ़ की बात करूं तो यहाँ से ये ऐसे होता है, सनरूफ़ खुल जाती है बढ़िया। सनरूफ़ में ऐसा नहीं है कि सनरूफ़ है तो सनरूफ़ ऐसी ही रहती है, अगर हम इसको क्लोज़ करना चाहें तो ये ऐसे क्लोज़ भी हो जाता है। तो ये प्रॉपर वैसी गाड़ी भी बन जाती है बिना सनरूफ़ वाली। तो यही मुझे लगा मेन फीचर्स तो यही हैं। अगर मैं वैसे आगे से कंफर्ट की बात करूं तो कार काफ़ी सही है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड जिस प्राइस पॉइंट में गाड़ी आती है आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कार है। अगर आप फर्स्ट कार ले रहे हो या एज अ स्टार्टर कार ले रहे हो तो उस सेंस में बहुत बढ़िया है। चलो अब मैंने ना आपको ड्राइवर सीट के साइड से पूरा दिखा दिया, अब मैं आपको थोड़ा पैसेंजर साइड की साइड से दिखाता हूँ कि कैसी है कार। सो गाइस अब हम आ चुके हैं पैसेंजर सीट पे। तो पैसेंजर सीट पे ना एक चीज़ जो इस कार की मुझे बहुत ही डिफरेंट लगी वो आपको दिखाता हूँ। तो वो है ये चीज़। ये एक्चुअली आई थिंक फर्स्ट कार में ही देखी है मैंने कि ये चीज़ बनी हुई है। इसका मेन पर्पस एक्चुअली क्या है कि जैसे कोई तेज़ चला रहा है गाड़ी या कोई स्टीप टर्न ले रहा है, एकदम से गाड़ी घुमा रहा है, तो पैसेंजर वाला बंदा ऐसे ऐसे घूमे, पूरी गाड़ी हिला दे, उससे अच्छा है वो अपना यहाँ हाथ रखे। तो देखो आपको कैसा लगेगा, ऐसे हाथ पकड़ के बैठो ताकि आप स्टेबल बैठो। आपने सीट लगा रखी है और ये पकड़ा हुआ है तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहती है। और अगर मैं बात करूँ इंटीरियर का इस साइड का तो आप देख सकते हो यही इनका ये पैनल हो गया एसी वाला। देन एयरबैग्स तो हैं ही गाड़ी में, यहाँ तो गाड़ी में हर गाड़ी में एयरबैग्स होते ही हैं सेफ्टी के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। देन अगर मैं स्पीकर्स की बात करूँ तो इसके स्पीकर्स ऑलमोस्ट एक इधर हो गया, एक उस साइड हो गया, देन नीचे भी लगे हुए हैं दरवाज़ों पे। तो ये स्पीकर्स हो गए। स्पीकर्स एक्चुअली ये जो सिर्फ इनका टॉप मॉडल है उसमें ही इन्होंने बोस के स्पीकर्स दिए हुए हैं। जो बाकी मॉडल्स हैं उसमें आई थिंक रेगुलर स्पीकर्स हैं, बोस वाले स्पीकर्स नहीं हैं। बाकी मैं बताऊं आपको तो मुझे थोड़ा गाने का शौक ज़्यादा है, तो मैंने अपनी कार में बेस ट्यूब लगा रखी है। उसका मैंने एडिशनली अराउंड 1200 टू $1500 पे किया था, जिसमें से रफली अराउंड 700-800 की तो बेस ट्यूब थी। देन 600-700 आपका इंस्टॉलेशन में लग जाता है। पहले साल भर पहले यही चीज़ बहुत सस्ती हुआ करती थी, मगर अभी इन्फ्लेशन के चक्कर में हर चीज़ का प्राइस बढ़ चुका है। मोटा मोटा यही है। फीचर्स वाइज ये कार बहुत तगड़ी है। इतने फीचर्स आपको नॉर्मल गाड़ी में नहीं मिलते जो इस प्राइस पॉइंट पे आती हैं। तो मुझे ये कार बहुत ही बढ़िया पसंद आई और बहुत ही अच्छी लगी। कभी इसने कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं दी। चलो अब पीछे बैठ के दिखाते हैं आपको कार का लेग स्पेस वगैरह कितना है। लाइक कोई बंदा पीछे बैठे तो उसके लिए कितनी कंफर्टेबल है ये कार। सो लेट्स गो बैक। सो गाइस अब हम आ चुके हैं पीछे की सीट्स पे, और अगर आप देख पा रहे होगे जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो ये हो गई हमारी आगे वाली सीट। तो अच्छा खासा लेग स्पेस है यहाँ पे, मतलब इतना गैप दिख रहा है। ये सीट मैंने एडजस्ट नहीं करी हुई है, ये सीट जैसे रहती है बंदा आगे बैठता है तो उस हिसाब से ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने सीट बिल्कुल आगे करी हुई है पीछे करी हुई है, इतने पे ही रहती है। तो आई थिंक दिस इज़ डिसेंट इनफ स्पेस, बढ़िया अच्छा खासा इतना गैप आ रहा है आपका, बढ़िया। तो अच्छी खासी स्पेस है, लेग स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लंबी गाड़ी है तो लेग स्पेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसका शीशा था, ये हमने खोला हुआ है। एक्चुअली इसमें मैंने नोटिस किया इसका शीशा पूरा नीचे नहीं जाता, ये इतना ही नीचे जाता है, यहाँ से थोड़ा सा ना निकलता सा रहता है इतना। तो आई थिंक मे बी इसका डिज़ाइन ऐसा है, थोड़ा स्पोर्टी लुक में है तो इस वजह से ऐसा होगा। बाकी एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो मैंने अपनी कार में ना ये चीज़ लगवा रखी है, जैसे आप देख पा रहे होगे ये बैक सीट हैंगर्स हैं। तो इनमें क्या होता है ना, जैसे आपको कहीं जाना है कुछ करना है तो आप इसमें कुछ टांग सकते हो, लाइक कोई बैग हैंग कर सकते हो, पॉलीथीन वगैरह टांग दिया, कुछ सामान है टांग दिया। तो ये इधर इधर और हमने टोटल 4 स्पॉट्स पे लगा रखा है, 2 इस साइड एंड 2 उस साइड। तो ये कोई बहुत महंगा नहीं आता। आई थिंक अगर आपको भी लेना हो तो आई थिंक अंडर $20 ही आपका आ जाएगा। मैंने अपनी कार में एक और एक्सेसरी ली हुई है, वो हो गया है पीछे का डस्टबिन बैग। तो ये गार्बेज बैग काइंड ऑफ है। जैसे हम कार में जाते हैं ना तो होता है कि बहुत टाइम में ना कूड़ा इकट्ठा होता रहता है गाड़ी के अंदर बहुत, तो इसलिए ले रखा है। आई थिंक $20-25 का ही है। अब कुछ भी ऐसा छोटा मोटा सामान होता है तो इधर उधर फेंकने से अच्छा हम इसके अंदर डालते हैं और इसको एम्प्टी कर लेते हैं हर 2-3 हफ्ते में। बाकी ओवरऑल तो बढ़िया ही है। तो यही थी अंदर से गाड़ी। अब बात करते हैं गाड़ी के मॉडल्स और प्राइसिंग के बारे में। सो गाइस यही था हमारा कार का रिव्यू, जो हमने आपको दिखा दी। कार बाहर से भी दिखा दी, अंदर से भी दिखा दी। अब मैं आपको थोड़ा इसका मॉडल का आइडिया देता हूँ। इस कार के बेसिकली 4 मॉडल आते हैं। एक आता है एलेंट्रा एसेंशियल विच इज़ द बेसिक मॉडल, एक आता है प्रिफर्ड, एक आता है लग्जरी, एक आता है एन लाइन। तो ये 4 मॉडल आते हैं। जो एसेंशियल होता है दैट इज़ द बेसिक मॉडल। उसमें क्या होता है ना, वो आपकी जो बेसिक की वाली होती है, बेसिक चाबी लगा के गाड़ी स्टार्ट होती है, वो वाला मॉडल है वो। देन
उसके बाद जो प्रेफर्ड आता है, एक प्रेफर्ड आ गया, थोड़ा सा और अपग्रेड होता है उसमें, और एक आता है प्रेफर्ड विथ टेक। तो विथ टेक वाला जो होता है उसमें 2000 एक्स्ट्रा लग जाते हैं आपके। देन उसके बाद लग्जरी, और सबसे ऊपर का मॉडल हो गया एन लाइन। आपका जो बेसिक मॉडल होता है ना एलेंट्रा का, एलेंट्रा एसेंशियल, वो रफली अराउंड 25,000 का आ जाता है कैनेडियन डॉलर्स। देन उसके बाद वाला मॉडल जो हो गया आपका प्रेफर्ड, वो रफली अराउंड 27,000 का आता है। अब इसके बाद एक और मॉडल आता है प्रेफर्ड में, दैट इज़ विद टेक पैकेज, जो आपको मैंने बताया था कि सनरूफ एक्स्ट्रा हो गई, ड्यूअल साइड टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, और उसके कुछ 7-8 फीचर्स और हैं। तो अगर आप वो पैकेज लेना चाहते हो, वो प्रेफर्ड में 2000 और डाल के आता है, रफली अराउंड आप लगा लो 29-30,000। देन इसमें लग्जरी मॉडल आता है, अगेन 2000 और महंगा हो जाता है। एंड देन टॉप मॉडल जो होता है वो अराउंड 35,000 के आसपास आता है, दैट इज़ एन लाइन। ये सारे प्राइसिंग ना लाइक इनके बेसिक प्राइजेज़ हैं, एंड देन इस पर टैक्स एक्स्ट्रा पड़ता है आपका। तो आप अगर टैक्स लगा के लगाओगे, आपको बेसिक आई थिंक 35,000 के आसपास की पड़ती है कार ये। अगर मैं बताऊँ हमें कितने की कार पड़ी थी ये, तो ये स्लाइटली यूज्ड कार ली थी हमने, बिकॉज़ हमें कार अर्जेंटली चाहिए थी और तब अवेलेबल नहीं थी कार, इन्वेंट्री में नहीं थी। नई कार की वेटिंग रफली अराउंड 4 to 5 मंथ्स की थी। तो मुझे लाइक ये कार रफली अराउंड 33,000 के आसपास पड़ी थी, प्रेफर्ड विद टेक पैकेज। और अगर आप इस पे लोन कराते हो, मैंने तो लाइक फुल कैश पे ली थी कार, अगर आप लोन कराते हो तो 5-6,000 और लग जाते हैं आपके। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अराउंड 35,000 से 40,000 के बीच में आपको ये कार मिल जाएगी। तो अगर आप कोरोला लेना चाहते हो या सिविक लेना चाहते हो, तो आपकी रेंज हो जाएगी 40 to 45,000 के आसपास। और अगर आप एलेंट्रा लेना चाहते हो तो 35 to 40 के बीच में आपको पड़ जाएगी लोन के साथ। अगर आप कैश पे लेते हो तो दैट इज़ चीप, कैश में आपको 30 to 35 के अंदर ही मिल जाएगी गाड़ी। तो यही हो गया इसका प्राइस पॉइंट। अब मैं अगर आपको बताऊं मेरी ओपिनियन क्या है एलेंट्रा पे, तो अगर तो आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, इनिशियली आते ही तो आप नई कार मत लो, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। बट अगर आप कार लेना चाहते हो तो बिल्कुल पुरानी कार, ऐसी कार मत लो जो बिल्कुल ख़त्म हो रखी है। लाइक आप 2-2.5-3 हज़ार की गाड़ी लेते हो, वो 3 लाख चली हुई है, उसमें इंजन बदला हुआ है, उसमें कुछ और हो रखा है, कभी एक्सीडेंट हो रखा है, तो वो कार होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो इनिशियल फेज़ के लिए वो कार ठीक रहती हैं, 6-8 महीने साल भर चलाने के लिए आपको डिलीवरी करनी है, आपने काम निकाल लिया। उसके बाद जब आपका फेज़ आता है, जब आपको कार चाहिए वर्क के लिए, लाइक व्हेन इट इज़ नेसेसरी फॉर यू, तब आप एक अच्छी नई कार ढूंढ रहे हो, उस केस में एलेंट्रा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार। और इसका प्राइस पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है, फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, और डिज़ाइन तो है ही लाजवाब, मतलब डिज़ाइन में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। ओवरऑल मुझे, अगर मैं अपना ऑनेस्ट फीडबैक दूं, तो मुझे इस कार को ऑलमोस्ट 5 मंथ्स होने वाले हैं, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इशू मैंने फेस नहीं किया। मैंने कार 8,000 किलोमीटर्स चला दी 5 महीने में, बढ़िया, तो कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। और एक और चीज़, मैंने ना इस कार के लाइक विंटर टायर्स भी लिए थे। तो अगर आप विंटर टायर लेना चाहते हो या जानना चाहते हो कितने के पड़ते हैं, तो रफली विंटर टायर्स अराउंड अंडर $1,000 में पड़ जाते हैं। लाइक डिपेंडिंग अपॉन आप कितने महंगे लेने को तो कितने ही महंगे ले सकते हो, मगर आप एक डिसेंट लेना चाहते हो तो $800 to $1,000 के बीच में आपके विंटर टायर आ जाते हैं। सो गाइस, इसमें ना एक और चीज़ बताता हूँ, जो उसका माइलेज है ना बढ़िया, तो इसमें सिटी में रफली अराउंड आप लगा लो 6 से 7 के बीच का माइलेज आता है। 6 से 7 मतलब अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो 7 तक ही लगाओ, 7 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स। तो आप कैलकुलेट कर लेना 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है, बट 7 लीटर पर 100 किलोमीटर्स का सिटी में आता है। और अगर मैं हाईवे की बात करूं तो हाईवे पे 5.5 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स तक ईजिली आ जाता है। तो ये इसका माइलेज हो गया। आई थिंक माइलेज इसका बहुत बढ़िया है, इसका फुल टैंक रफली $70 में हो जाता है। तो यही हो गया इसके माइलेज के बारे में, एवरेज के बारे में। अगर आपको गाड़ी भगाने का शौक है तो ये 0 to 100 10 सेकंड्स में खींच देती है। पिकअप वाइज मुझे लगता है बहुत तगड़ी है, लाइक जिस सेगमेंट की गाड़ी है ये। 2 लीटर का इंजन है इसका, लाइक 2000 सीसी का, तो बढ़िया है। आप ठीक है, आप इसको किसी स्पोर्ट्स कार से कंपेयर नहीं कर सकते, आप मस्टैंग वगैरह से तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट सिमिलर सेगमेंट में दिस कार इज़ वेरी नाइस। जैसे मैंने आपको बताया, ये 2023 वाली शेप है। तो अभी ना 2023 ख़त्म ही होने वाला है, और हुंडई ने एलेंट्रा की नई शेप निकाल दी है, जिसको हम बोलते हैं ना फेस लिफ्ट मॉडल। तो जैसे आप इसकी लाइट देख पा रहे होगे ना, ये 2023 वाली शेप है, ये थोड़ी सी ना ऊपर तक आती है। तो जो नया शेप आया है उसमें पीछे तो सब सेम ही है, आगे थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, तो मैं डिफरेंस भी आपको बता देता हूँ। तो ये जो लाइट है ना उसमें 2024 वाली एलेंट्रा में, वो थोड़ी ऐसी सी है, लाइक
इतनी लंबी ऊपर तक नहीं जाती, यहाँ से ऐसे हो जाती है, और इस पार्ट को थोड़ा सा स्लीकी कर दिया है। बट ओवरऑल ये कार बढ़िया है, मतलब मस्त गाड़ी है, बिल्कुल बढ़िया चलेगी, कोई दिक्कत नहीं देगी, अच्छी खासी कार है, प्राइसिंग भी अच्छी है, फीचर्स तो लाजवाब हैं इसमें। तो यही था, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।